हेलो दोस्तों, मैं टैरोकिन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत एक अलग विषय लेके आई हूँ, एजुकेशन का। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल की जो एजुकेशन है और हम वो इतनी मतलब पहले से बहुत चेंज हुई है और आजकल जो बच्चे हैं वो हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज आपको एक शख्स से मिलाने जा रही हूँ, सुष्मिता जी से, जो अपने इसमें एजुकेशन फील्ड में 15 सालों से काम कर रही हैं और जो टीचिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हैं और इनोवेशन एंड रिसर्च में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये। तो हमने सोचा आज इनको बुला के जो हमारे बच्चों के और पेरेंट्स के जो कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ क्वेरीज भी होती हैं, तो क्यों ना हम इनसे बात करी जाए। तो सुष्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुष्मिता जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले के एजुकेशन में और आज में आप किस तरह का थोड़ा अंतर महसूस करती हैं। देखिए, पहले की एजुकेशन और आज की एजुकेशन में बात करूं तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर के लिए तैयार करती है। हम्म। तो आपको पता नहीं वो फ्यूचर कैसा होगा, उसके लिए तैयार करती है। और अब जो चीज़ें इतने जल्दी बदलती हैं कि जी। हर 5 साल में बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं, बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जो नए आ जाते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से एजुकेशन को अपडेट होने की बहुत ज़रूरत है और तेज़ी से अपडेट होने की भी ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो पहले नहीं थी अब अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, उस हिसाब से एजुकेशन अपडेट हुई है। और ये एक ऐसा दौर है हमारे भारत देश में, अगर मैं बोलूँ तो एक चेंज का दौर है, एजुकेशन में एक चेंज का दौर है, जो हम एजुकेशन को बच्चों के लिए बहुत रेलेवेंट बनाने की कोशिश करें, उनको स्किल करें, उनको एक हुनर दे जो उनके काम आए आगे चल हम्म। के, और जो वो बड़े हों उस एजुकेशन को अपनी लाइफ के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ऑक्यूपेशन के लिए इस्तेमाल कर पाए। तो उस तरह से एजुकेशन को एक बहुत रेलेवेंट और स्किलफुल बनाने की कोशिश है। तो ये एक वो वैसा शिफ्ट है जिसमें हम बात करते हैं कि बच्चों का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, हम्म। हर तरीके से वो अपने आप को, अपने पोटेंशियल को जाने, आगे बढ़ें, सीखें। तो अगर हम बात करेंगे, इसीलिए एजुकेशन में अगर आप देखें तो अब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। पहले एजुकेशन थोड़ी सिंपल थी, बहुत ही कुछ सब्जेक्ट्स में हाँ, डिवाइडेड, वही मैं जिसको आपको हम बीच में इंटरप्ट समझते कर थे। रही हूँ कि जैसे पहले बस ये था इंजीनियर, डॉक्टर या स्कूल टीचिंग में चले गए, बैंक में, ये लिमिटेड सा एरिया था पहले, जी, उसमें इस तरह से। हाँ जी। लेकिन अब देखेंगे आप, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के लिए खुल हाँ। गए हैं। और साथ ही साथ ये सिर्फ यही नहीं है कि आप कहीं पे जाके जॉब करें, ऑप्शंस वो भी खुल गए हैं जहाँ आप अपने आप ये कुछ भी यस, एक नई ये चीज बहुत स्टार्ट बड़ा, करना हाँ, चाहते ये हैं। बहुत बड़ा तो डेवलपमेंट है। हाँ, इतने सारे स्टार्टअप्स, और हम्म। आजकल के बच्चे तो इतने इनोवेटिव भी हैं इनोवेटिव। और इतना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है कि नई हम्म। चीज़ों को ट्राई करते हैं। ट्राई कर। तो एजुकेशन इन सब डिमांड्स को पूरी करने की अब एक कोशिश कर रही है। और जब आप अगर देखेंगे, नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी हम्म। 2020 न्यू हम्म। एजुकेशन पॉलिसी, हम्म। वो सिरे से बात कर रही है इस चीज़ में कि जिस तरफ बच्चों का इंटरेस्ट हो हम्म। उनको उस तरफ जाना चाहिए। एजुकेशन उनके लिए एक बोझ ना बने, एक ऐसी चीज़ बने जिसको वो एंजॉय कर सकें, जो उनको पसंद हो वो काम कर सकें, उनका उन करके चीज़ों को सीखें, हाँ, ना कि मैंने तो सिर्फ ये भी पढ़ कर। देखा है कि छोटे छोटे बच्चे ऐप बना लेते हैं और बड़ा जी अच्छा बिल्कुल। कर रहे हैं उसमें। कि ये जो भी मतलब पहले तो क्या होता था कि उनके पास लिमिटेड फील्ड थे, उसी में चले जाते थे और उनको फैसिलिटीज भी नहीं थी पहले। आजकल क्या है कि आपका एक्सपोजर बहुत है ना। बिल्कुल। जैसे आप बताएंगी इसमें कि किस तरह से बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, किस तरह से वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो देखिए, अब जैसे बहुत सारे आपने कहा जैसे बच्चे ऐप बना लेते हैं। हाँ। अब ये देखिए डिस्कनेक्ट भी कैसे है ना, पेरेंट्स इन चीज़ों को समझने में शायद समय लगाएं हाँ। और बच्चे उन चीज़ों पे काम कर रहे काम हैं। कर रहे तो यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट को कैसे आपको ब्रिज करना है, हैं। ये भी एक नया सवाल है पेरेंट्स बिल्कुल। के सामने, टीचर्स बिल्कुल। के सामने, स्कूल्स के सामने, कि बच्चे तो अब नॉलेज कहीं से भी ले रहे हैं। बिल्कुल। मैं आप ये देखिए, बच्चे आजकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल्स देख के बजाना सीख लेते पहचान, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे हम कोप अप करें कि इन बच्चों के नए डिमांड्स को पूरा कर सकें, उस लेवल तक अपने आप को रेज कर सकें कि इन बच्चों को लगे हाँ, ये गैप नहीं है, हम्म। ये मेरे को मदद करने के लिए है, यहाँ पे मेरी एजुकेशन मुझे मदद कर रही है, हम्म। मेरे पेरेंट्स मुझे मदद कर पा रहे हैं, हम्म। मेरे शिक्षक मेरी बात समझ पा रहे हैं।
तो ये एक नया आयाम है जो हम सबको देखना होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा योगदान है कि जो बहुत गरीब स्तर से बच्चे जो हमारे आते हैं स्कूल में या किसी उसमें, वो देखिए आप यूट्यूब से सीख सीख कर इतनी सारी चीज़ें वो लोग सीखते हैं। तो इसमें तो फिर आप भी मानते हो ना कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है आज का। देखिए, टेक्नोलॉजी के बिना तो आप नहीं सोच सकते। अगर हम ये सोचेंगे टेक्नोलॉजी के बिना हम एजुकेशन को सोचेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो दौर तो Possible शायद जा चुका जा है। चुका, हाँ, और आपने एक सही कहा कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर नहीं कर सकते, सकते, हाँ, या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, नहीं है बिल्कुल। तो वो ऑनलाइन सिस्टम है एजुकेशन का। लेकिन हाँ, ये बात भी एक तरीके से सही है कि यूट्यूब से सीख सकते होंगे, लेकिन क्या हम सब बच्चों को हम इतनी समझ दे चुके हैं कि हाँ, वो सिफ्ट नेचुरल, कर सकें या चुन हाँ, सकें कि क्या बिल्कुल, सही है क्या क्या गलत है? गलत है। तो वो भी एक नई ऐसी चीज है जिसको हमें समझना होगा कि हम बच्चों हम्म। को इतनी समझ दे सकें, क्योंकि फिर तो आप ये देखिए, अगर ये दुनिया ऑनलाइन के उनसे उनके लिए खोल देंगे तो फिर सब अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी ना, पहले तो जैसे कि हमने देखा कि 6 से 7 साल तक के बच्चे को अभी भी सब कहते हैं कि फ़ोन नहीं देना चाहिए, हाँ है जी। ना। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई, कोरोना से ऐसी चल गया कि टीचर्स को भी क्या होता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं, है ना। वो बिल्कुल। कोरोना से शुरू हुआ और अब भी जैसे कुछ पॉल्यूशन की बात हुई थी, अभी लास्ट वीक ही चल रहा था सारा, स्कूल बंद करने पड़े और टीचर्स को ऑनलाइन लेनी पड़ी क्लासेस। तो ना चाहते हुए भी फोन तो बच्चों को देना पड़ता ही है देखिए, ना। बिल्कुल ये बात सही है, फोन से आप बच्चों को बिल्कुल अलग नहीं कर हाँ, सकते। और मैं तो ये समझूंगी कि कोई बच्चा भी या कोई पेरेंट भी ये नहीं चाहेगा कि सारी दुनिया जिस चीज के बारे में बात कर रही है हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं जानता उसके बिल्कुल बारे नहीं, में ना, तो वो बिल्कुल। भी नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन हाँ, बैलेंस जरूरी है। फोन क्या हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स को करनी पड़ती हैं हम्म। तो क्या हम उसको बच्चे को फोन से क्लास अटेंड करा रहे हैं? छोटी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है, हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बच्चों के लिए तो नहीं इतना छोटा स्क्रीन होना चाहिए। दूसरा, बहुत छोटी एज के बच्चों के लिए तो ऑनलाइन क्लासेस का मतलब नहीं बनता, हम्म। क्योंकि वो तो चीज़ों को करके समझ के टच करके हम्म। मैनिपुलेट करके सीखते हैं। वो तो ऑनलाइन में आपको कराना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मजबूरी थी ना पीछे टीचर्स वो की, थोड़े दिन के लिए, देखिए, आप मजबूरी इसको थी। वर्कआउट समझ सकते हैं, आप हम्म। थोड़ा वर्क अराउंड कर रहे हैं इसमें। हम्म। लेकिन ऐसे छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है। लेकिन हाँ, फोन का अगर हम इस्तेमाल इतना कर दें बच्चों को कि बच्चे खाना भी फोन देख के, ये तो बहुत हो रहा है आजकल, बहुत हो रहा है स्क्रीन आजकल। टाइम उनका है। कई बार मैं कभी कभी अभिभावकों से बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि कितना स्क्रीन टाइम है बच्चा को, तो कई बार वो लोग बोलते हैं कि दिन के 3-4 घंटे बच्चा फोन देखता है। तो अगर इतना स्क्रीन टाइम होगा तो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे तो फर्क पड़ेगा, जो आपको आज नजर नहीं आएगा बाद में नजर आएगा, लेकिन तब तक आप इसका कारण नहीं समझ पाएंगे। आपके हिसाब से कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चे के लिए, देखिए, 6 साल तक बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन टाइम से थोड़ा दूर रखिए। अगर दूर। उसे देखना है बड़ी स्क्रीन पे, फोन्स नहीं, हम्म। उसके लिए पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि हर टाइम आप भी फोन लेके अगर घूमेंगे हाँ, नेचुरली। तो वो हम्म। बच्चे को भी लगेगा हाँ, ये फोन एक ऐसी चीज है जो मुझे हमेशा हाथ में, मैं लेके कभी भी इसके साथ खेल खेल सकता हूँ सकता। ना। वो खिलौना नहीं होना चाहिए। और 6 साल के बच्चे जितने होते हैं उनका डेवलपमेंट ब्रेन का सबसे ज्यादा होता है। ये जो स्टेज है, इसमें पेरेंट्स को बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। जो बच्चे देखेंगे वो ही कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हमें समझना है कि बच्चे इस टाइम पे तो फोन से दूर रहें, लेकिन कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए उसके लिए आप एक स्केड्यूल बनाइए बच्चे का हमेशा। अच्छा। और जैसे कि हमारा भी होता था पहले कि आप इतनी देर खेलने जा सकते बिल्कुल, हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप स्केड्यूल बनाइए बच्चे हम्म। को। आप रख सकते हैं 40-45 मिनट्स पर डे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर देखिए बच्चे ज़्यादा कार्टून वगैरह देखते हैं ना, तो मैंने देखा है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में आता है, वो उनके वही विचार में रिपीट आता करते हैं, वो है। वही दूसरा, रिपीट कर। मोबाइल पे चीज़ें इतनी तेज घूमती हैं, उनके हम्म। अंदर से पेशेंस चला जाता है। चला जाता, बिल्कुल। तो आप इतना रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जब बच्चे बड़े हो गए, 8, 9, 10, 11, 12 में आ हम्म। गए, तो हम्म। आपके लिए दुनिया थोड़ी अलग हो जाती है पेरेंट्स के लिए। तो वहां तब पर उनको थोड़ा समझ भी आ जाता है, उन बच्चों को भी थोड़ा समझ आ समझ आ जाता है, जाता है। लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा मॉनिटरिंग जरूरी है। मैं तो आजकल ये देखती हूँ ना कि ये 2.5 2.5 साल के बच्चों को खाना खिला रहे हैं और वो फोन पे उनको कार्टून लगा दिए, वो बच्चा कार्टून देख रहा है और आप उसको खाना खिला रहे हैं, मेड या जो भी आया जो भी है, मतलब बच्चों बिल्कुल को रखती हैं आसान होता वो। है ना।
वो आसान होता है आसान पेरेंट्स के लिए, या पेरेंट्स कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई जो वर्किंग है या कुछ और, तो बच्चे को वो तुरंत फोन पकड़ा देते हैं। अब आपका फोन ऑनलाइन है, नेट भी है उसके अंदर, जी इंटरनेट भी है, तो जी। बच्चे से क्या प्रेस हो जाए, क्या दिख जाए, तो ये भी तो बड़ी एक हाँ, वो हो आपको जाता है। देखिए हम्म। संभाल के रखना पड़ेगा कि बच्चा क्या देख रहा है, वो मॉनिटर हो हम्म। और हर चीज उसको अवेलेबल नहीं हो देखने के लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आप खाना खिलाते समय भी मोबाइल देखेंगे तो बच्चे को नहीं पता चलता वो क्या खा रहा है, बिल्कुल न्यूट्रिशन सही तो नहीं बात है, मिलेगा। नहीं और मिलेगा। ये बात हमें माननी पड़ेगी, बच्चों को बड़ा करना एक तपस्या की तरह है, बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़े समय करनी पड़ेगी। अच्छा, आजकल आप मानते हो कि फिजिकल मतलब एक्टिविटी थोड़ी कम हुई है बिल्कुल बच्चों में? कम हुई है। हम्म। कम हुई है क्योंकि देखिए इसमें कुछ कारण ऐसे हैं, जैसे पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स से कभी मैं मिली हूँ, हम्म। एक तो ये है कि हमारे पेरेंट्स आजकल दोनों वर्किंग हैं, हम्म। तो वो बच्चे को उतना समय बाहर ले जाके खिला नहीं सकते, और ऐसा खेलने का टाइम अब रहा नहीं कि बच्चे अपने आप खेल रहे हैं और उन्हें कोई देख नहीं रहा है, तो ये तो फिजिकल एक्टिविटी तो ज़रूर कम हुई है। लेकिन हमें थोड़ा समय तो निकालना चाहिए जिसमें बच्चा 1 घंटा कम से कम दौड़े, भागे, पसीना निकले। लेकिन ये थोड़ी सुविधा सोसाइटीज में तो है, जो सोसाइटीज में जी रहते हैं, बिल्कुल, उसमें ये सुविधा है कि बच्चे बिंदास बाहर खेलते हैं, उनके खेल लिए सकते। कोई है, लेकिन हाँ उनको आपको पुश करना जरूर पड़ेगा कि ये टाइम आपका है, इस टाइम आप देखिए जाइए बच्चे, खेल। मेरा ये मानना है कि बच्चे नेचुरली खेलने के लिए बने हैं, हम्म। उनका दिमाग ना उसी तरह से वायर्ड है। बिल्कुल। लेकिन हम जब उनको सीमित दायरे में रखते हैं ना, तो ये ऐसा होता है कि बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, अदरवाइज बच्चे खेलना चाहते हैं। अच्छा, एक ये जो आजकल ये हो गया है कि बच्चे अपनी पसंद की एक लाइन लेना चाहते हैं, जो भी है, और कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं आप यही करो जो हम आपको बता रहे हैं, तो जी उसमें कितना डिफरेंस है, क्या करना चाहिए, इस चीज को भी किस तरह से देखना चाहिए? देखिए बात ऐसी है, हमें सबसे पहले मैं माँ बाप के लिए कहूंगी, हम्म। हमें समझना होगा, चाइल्ड इज बॉर्न थ्रू यू बट नॉट फॉर यू। फॉर नॉट, तो बहुत बड़ी बात कही है ना, आपने ये। तो हमें समझना होगा कि ये एक अलग जीवन जीने के लिए आए हैं हाँ। जो हमसे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये हमें समझना होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, हम्म। क्योंकि जिस बच्चे का इंटरेस्ट का अगर काम कोई बच्चा करता है ना, हम्म। उसमें वो जरूर एक्सेल करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। नेचुरल। तो हम चाहते हैं कि वो ऐसा काम करे जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं हो और स्ट्रगल करे, या हम चाहते हैं कोई ऐसा काम करे जिसमें उसका इंटरेस्ट है और एक्सेल करे। एक सेकंड। तो इंटरेस्ट हमें समझना जरूरी है, और हमें उनके इंटरेस्ट का काम उनको करने देना चाहिए, मुझे लगता है। उसमें मतलब पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए थोड़ा सा हाँ, बच्चे के साथ। उसमें उसको अच्छा काम कराइए, अच्छी जगह एडमिशन है, हम्म। अच्छा लिटरेचर पढ़ रहे हैं बच्चे, हम्म। अच्छा एक्सपोजर है, वहां आप एक अच्छा उम्दा किस्म का एक्सपीरियंस दीजिए उन्हें, लेकिन अपने इंटरेस्ट की लाइन चूज करने देनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है, मैंने भी पीछे कोटा में भी कई बच्चों को सुसाइड करते हुए सुना, हम्म देखा, तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना मतलब पेरेंट्स अगर पैसा खर्च करके बच्चे को वहाँ भेज रहे हैं, तो ऐसा कौन सा प्रेशर बच्चे पे आ जाता है कि वो अपने जीवन से खेल जाते हैं? देखिए अगर हम ऐसे किसी एक जगह की बात कर रहे हैं, जैसे आपने नाम लिया, मतलब बहुत सारी हाँ जगह ऐसी है, मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है। और भी जगह होंगे, हमारा ये क्योंकि आजकल हमारा देखा इरादा जाता है। किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, हम तो बस ये एग्जाम्पल नहीं, ले रहे हैं लेकिन ये भी हम। बात है कि एक स्टार्क रियलिटी है जो हमें हम्म। देख रही है ना, सामाजिक सत्य बिल्कुल है ये। बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, एक तो हमें ये समझना है जब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो हम इनसे डिस्टेंस ना, और हाँ। इन्हें हमेशा महसूस हो कि कोई है मेरे लिए। बिल्कुल हाँ, मैं बिल्कुल। अकेला नहीं हूँ, नहीं करूंगा तब भी, करूंगा तब भी, मैं अकेला नहीं हूँ, somebody has my back। हम्म। दे शुड ऑलवेज फील दिस। इसीलिए बच्चों के साथ ना एक उनके मानसिक, उनके जो सोशल स्तर पर आकर बात करने की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको फियर्स को समझें, और दूसरा बच्चों को, पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे एक थोड़ी ऐसी नजर रखें कि उन्हें समझ में आ जाए मेरा बच्चा परेशानी में है। हाँ सुष्मिता, यही मैं तुम बताना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स को ये कहना चाहिए कि तुम्हारा घर खुला है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, किसी और फील्ड बिल्कुल में नहीं, जाके करेंगे, बिल्कुल नहीं, आप आओ, हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। ये चीज होनी चाहिए ना, कि बड़ी तकलीफ होती है कि जो हमारा यंगस्टर, जो यंग हमारे बच्चे हैं, वो इस तरह से करते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है अब आप इस तरह देखिए से। 16 17 18 19 हाँ। 20 साल का हम्म। बच्चा है, हम्म। क्या बहुत कुछ देख लिया उसने? नहीं नहीं। क्या लाइफ पूरी जी ली क्या उसने? तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है ना, बहुत सारे बहुत और अवसर बहुत। मिलेंगे, ये नहीं तो कोई और। तो उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि मैं कभी भी अपने माँ बाप से कह सकता। हाँ, और मैंने ये देखा है कि जैसे आजकल पेरेंट्स जो नंबर होते हैं उनके पीछे बहुत भागते हैं,
लेकिन अब क्या हो गया है कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होना ही होना है। आप किसी भी फील्ड में जी जाते हैं, बिल्कुल। अगर आपके नंबर थोड़े कम भी हैं तो कोई बात नहीं, आपको आगे एग्जाम देना है, आप उसमें दे लो। तो ये जो पेरेंट्स का थोड़ा सा नंबर्स के पीछे भागने का है, तो मैं आप ही से पूछूंगी कि आप ही बता सकते हो पेरेंट्स को कि उनको क्या करना है इस मामले में। देखिए, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं और बहुत से पेरेंट्स देखे हैं, तो जो मैं बोलूंगी वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बात बिल्कुल कर रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे ही पहले कहा, हमें किसी की भी फीलिंग को हमारा हर्ट करने का कोई इरादा नहीं देखिए, एज अ पेरेंट हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छा करें ना, हमारी तो कोई इल पेरेंट्स की कोई इल फीलिंग तो नहीं हाँ, है। नहीं नहीं, बिल्कुल। वो चाहते हैं, और इस चाहत में कभी कभी वो चाहत जो है ना प्रेशर बन जाती है। हाँ। दूसरा, हमें ये भी समझना होगा कि जो बच्चे हम परसेंटेज का, ये बोर्ड की क्लासेस में ही नहीं होता, दूसरी क्लासेस में भी होता है। अच्छा। कि नंबर्स इतने आने चाहिए, तो मतलब ये नंबर जो वैसे छोटी वैसे क्लासेस बिल्कुल होती है हर उनमें भी जगह होता, होता मतलब इवन के छोटे बच्चों में भी होता है, है। छोटे बच्चों में भी होता है। अच्छा। तो ये तो हमेशा होता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि उनके जो नंबर्स वो लाए थे, हाँ वो उनको कहाँ इतने काम आ रहे हैं ना। हाँ, हम ये बात है तो सबसे ये, बड़ी। लेकिन हाँ, हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अच्छा नहीं करें, बच्चे अच्छा करें। हाँ। उन्हें ये फीलिंग होनी चाहिए बच्चों को कि हाँ, हम अच्छा कर सकते हैं, हम्म, और हमने जो पिछली बार किया ना, इस बार उससे अच्छा करके दिखाते हैं। बिल्कुल। ना कि किसी और से कंपैरिजन करना है या हम्म टारगेट पे हम्म पहुंचना है, हम्म, क्योंकि हर बच्चे की अपनी जर्नी हो सकती है। बिल्कुल। मान लीजिए मुझे 90% नंबर लाने हैं और मैं अभी 60% पे हूँ, हाँ। तो मेरी जर्नी एक अलग जर्नी होगी। हम्म, हाँ, लेकिन वो मुझे लगना चाहिए कि जर्नी मेरे लिए है, बिल्कुल। तो उस पे फोकस ज्यादा रखना चाहिए, उस जर्नी पे फोकस कीजिए। टारगेट पे फोकस करेंगे तो वो प्रेशर में बदल ही जाएगा, हम्म। और आपको नहीं पता कहाँ बच्चा पढ़ाई से इंटरेस्ट लूज करेगा। यस। आप फिर जो आपके लिए बैटल हो जाएगा ना, वो ऐसे फिर वो जीतने लायक नहीं रह जाता, बिल्कुल फिर बिल्कुल। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी। तो हम्म बहुत जरूरी है कि हम फोकस करें कि बच्चा जैसा पहला उसने किया उससे बेहतर करे। उसको जो मदद चाहिए, क्या समझ नहीं आ रहा है, कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं, टीचर्स को अप्रोच करना है, उन चीजों पे काम करें, रादर देन हम उसे बताएं कि आपको ये टारगेट है, ये अचीव हम्म, करना है। क्योंकि जब भी जितनी बार वो टारगेट अचीव नहीं होगा ना, उतनी बार अचीवमेंट की फीलिंग नहीं आएगी, हाँ, बिल्कुल। असफलता की फीलिंग ज्यादा आएगी। हम्म। तो अगर मेरा रिजल्ट थोड़ा बेटर होता है, हम्म तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मैंने कुछ अचीव करा। हम्म। और आजकल तो कितना हो गया है ना कि कभी भी पेरेंट्स जाके उनके टीचर से मिल सकते हैं। जिसको बिल्कुल। पहले पीटीएम बोल लीजिए आप, या कुछ भी बोल लीजिए, कि अगर आपके बच्चे को कोई परेशानी आ रही है, तो आजकल टीचर्स इतने वो हो गए हैं कि आप वो कहते हैं कि आपके बच्चे को कोई परेशानी है, आप हमसे आके बात करिए। बिल्कुल। और आप टीचर के पास जाके उनके अपने बच्चे के बारे में आप पूछ सकते हैं कि क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स भी बड़े अवेयर हो गए हैं अब आजकल। हाँ जी। लेकिन वो प्रेशर में तब्दील नहीं होना चाहिए वो बस। प्रेशर में कम, हाँ बच्चे को लगे मैं काम निरंतर कर सकता हूँ, हाँ। प्रोग्रेस कर सकता हूँ, ये मेरा काम है, मुझे करना है, पर ये नहीं है कि ये ही मेरा टारगेट है, ये अचीव नहीं करा तो मैं कुछ नहीं, ऐसा ना हो। तो सुष्मिता, आप तो इतने टाइम से एजुकेशन में काम कर रही हैं, तो आप जैसे ये स्कूल्स भी आपने बहुत देखे होंगे, आपने बड़े विजिट करे होंगे स्कूल भी अपनी रिसर्च के दौरान भी, तो जैसे आपने कुछ क्या अंतर पाया कुछ स्कूलों में? जैसे आप बहुत स्कूल्स में गई होंगी, तो आपको कुछ अंतर दिखाई दिया किसी बच्चों में, या उनके कार्य प्रणाली में, या किसी तरह के कि कितनी प्रोग्रेस हम लोग आज कर रहे हैं सब चीज़ों में? देखिए, अगर मैं स्कूलों में अंतर करूँ तो अमूमन एक इलाके के स्कूल एक से होते हैं। जिस इलाके में हम हैं, एनसीआर में हैं, हम्म। तो वहाँ पे एक स्तर के स्कूल आपको एक जैसे से मिलेंगे। हम्म, लेकिन हाँ, जो एक आप किसी स्कूल में घुसते हैं ना, उसकी वाइब्स होते हैं कभी कभी, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे वो वाइब्स किससे आती हैं? बच्चों का रिश्ता टीचर से कैसा है। हाँ एक बिल्कुल। ये रिश्ता है जो ना अभी रिसेंटली थोड़ा डाइल्यूट सा होता जा रहा है कहीं हाँ कहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी हमें लगता है कि टीचर्स सर्विस प्रोवाइडर जैसे लगते हैं, पर हम्म ऐसा नहीं है। जहाँ पे टीचर्स और बच्चों का रिलेशन एक प्यार का होगा, सपोर्ट का होगा ना, उस स्कूल की वाइब्स अलग होती है, हम्म, वहाँ का वातावरण अलग होता है, और वहाँ के बच्चे भी अच्छा करते हैं स्कूल बिल्कुल के अंदर, बिल्कुल। और एक अनुशासन होता है। तो वैसे स्कूलों में अमूमन एक जगह के स्कूल आपको एक जैसे ही मिलते हैं, हम्म। उसमें ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलता एक स्तर के स्कूलों में। लेकिन हाँ, आजकल जो एक स्कूल का माहौल है वो पुराने माहौल से थोड़ा बदल गया है। बहुत बदल गया, हम अपने बदल गया टाइम है में देखते थे ना। तो कहीं, हाँ हाँ। बिल्कुल, बहुत बदल गया तो है। कहीं कहीं वो टीचर के जैसे पहले डर होता था, वो नहीं। उस तरह का डर नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे टीचर्स बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं, वहाँ रिस्पेक्ट भी अच्छी है हाँ, टीचर्स की, ऐसा नहीं।
क्योंकि मेन तो रिस्पेक्ट है, और जो बिल्कुल बच्चे हैं वो टीचर्स को समझें कि ये हमारे टीचर हैं, हम इनसे कुछ ले रहे हैं, मतलब जो भी बिल्कुल एजुकेशन है वो यही लोग हमें दे रहे हैं। हमारे टाइम में तो खैर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होती थी, डर भी होता था, है ना, और बहुत एक सारा। अनुशासन भी बहुत अच्छा वाला अनुशासन होता था उस टाइम पर। तो और आजकल तो मैंने देखा कि फ्रेंडली हो गए हैं टीचर्स। हाँ, शायद वो समय की डिमांड भी है, हाँ, डिमांड भी है। क्योंकि हम इन बच्चों से डिस्टेंस नहीं बना सकते। हाँ। वो उनको चाहिए कि हमारी कोई सुने, बिल्कुल। नहीं तो फिर वो एक जनरेशन गैप है ना, हम्म। क्योंकि अब तो हर 5 साल में आ रहा है। 5 साल वो में आ रहा है। जनरेशन गैप जो है हमें बहुत अलग धकेल देगा इन बच्चों से, तो वो भी जरूरी है। लेकिन हाँ, एक मर्यादा भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस इंटरनेट की वजह से बच्चों ने अपना बचपन कुछ खोया है? अ, मतलब मुझे जो लगता बचपन है बदल गए। 7 ईयर से लेके और 12 ईयर्स के बीच की जो एज है, मुझे तो लगता है कहीं खो सी गई है, वो इनोसेंस थोड़ा खो डाइल्यूट हो गया गया है। है, बचपने का जो इनोसेंस होता है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। ये तो लगता है। क्योंकि शायद अब बच्चे बहुत ज्यादा जो चीजें देखते हैं इंटरनेट पे उसको कॉपी करने की कोशिश करते कोशिश कर। हैं। आप देखिए बच्चों के जो टॉयज अवेलेबल हैं मार्केट में, हाँ। कैसे एक रंग सिर्फ लड़कियों का बना दिया गया है, पिंक हाँ, कलर, ये ब्लू ब्लू कलर कलर। सिर्फ बिल्कुल। लड़कों का बना दिया गया है। तो ऐसा तो नहीं, अगर बच्चों को रंग देंगे तो उन्हें सारे रंग पसंद आएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बाहर उनको ऐसी चीजें दिखाएंगे तो उनको लगता है कि नहीं, लड़के को दो पिंक कलर, नहीं ये लड़कियों का कलर है, मुझे लड़कियों का कलर नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ऐसे बदल तो गया है वो सब। लेकिन हाँ, इन बच्चों को खेलने दीजिए बाहर खूब हम्म। मस्ती से, मिट्टी में, घास में, रेत में अपने से उलझने दीजिए आजकल, क्योंकि शायद पेरेंट्स ही बच्चों के मुद्दे सुलझाते रहते हैं आपस में। हाँ, बच्चों को मतलब मिट्टी में अगर बच्चा खेल रहा है तो पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं कि इसने गंदा कर लिया या कहीं खेले कोई। मैं तो यहाँ भी देखती हूँ ना कि बच्चे कहीं खेलते हैं तो उनकी मदर उनको स्कॉल्ड करने लग जाती है कि भाई तुम क्यों गए मिट्टी में, तुम्हारे पैर गंदे हो गए, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। हम लोग तो अपने ज़माने में लस पस खेलते थे, कुछ वो था ही बिल्कुल। नहीं किसी भी और तरह वो से। बच्चों को बहुत मानसिक रूप से बहुत संतुलित करता है, स्ट्रांग भी करता स्ट्रांग है। बनाता है, वो अपने मुद्दे खुद सुलझाना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए 21st सेंचुरी स्किल्स की जब हम बात करते हैं ना, कोऑपरेशन जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट हाँ। स्किल हाँ। है, हाँ। और हम इनको दूर करते जा रहे हैं दूर करते कोऑपरेशन जाए। से, तो फिर कैसे हम इन्हें फ्यूचर रेडी करेंगे? बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे ग्रुप मैं में एक दूसरे उम्मीद से कर काम रही हूँ करना कि सीखें। पेरेंट्स सुष्मिता जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। अब आते हैं उस पे कि एक बच्चे के लिए हमारा स्टडी टाइम कितना होना चाहिए। देखिए कभी कभी ये स्टेज वाइज होगा, हाँ, जिस लेवल स्टेज पे वाइज। बच्चा हाँ। है। तो अगर मैं 6, 7, 8 की बात करूं, तो अगर हमारे बच्चे घर पे एक तो नियमित रूप से अपना काम करें, ठीक। वो जो आपकी मतलब होमवर्क की बात कर रहे हो होमवर्क आप। है जो आपको काम करना है, ठीक है। असाइनमेंट्स है सबमिट करने हैं, वो नियमित रूप से आप उसमें चूक मत कीजिए अच्छा। बिल्कुल भी। दूसरा, उसके बाद आप अगर 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं ना, तो ठीक है, सफिशिएंट है। सफिशिएंट होता है, बच्चे के लिए इतना बहुत होता है। ठीक है। उसके बाद आप ऑफ कोर्स प्रैक्टिस आजकल बच्चे बहुत करते हैं, उनके पास मटेरियल अवेलेबल रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम बोर्ड क्लासेस की बात करते 9 हैं, से 12 पे आते हैं। जब हम बोर्ड क्लासेस की बात करते हैं, तो वहां पे ये हमेशा बच्चे टू बच्चे थोड़ा डिफरेंट होगा, हाँ, है ना। बिल्कुल। तो कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी से काम कर लेंगे, काम कर अपना लें। समझ लेंगे, उनके लिए थोड़ा पढ़ना बहुत होता है। यहाँ पे बच्चों को अपने हिसाब से देखना होगा। और लेकिन हाँ, जब पढ़ाई करें तो डिस्ट्रैक्शंस को अलग रखते हैं। तो 9th to 12th का ये कहना मुश्किल होगा कि आपको इतनी देर पढ़ना है, उतनी देर पढ़ना है, लेकिन वहां पे बच्चे टू बच्चा अलग हो सकता अब जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे अभी, जो अभी प्री बोर्ड दे रहे हैं, चल रहे हैं अभी प्री बोर्ड्स, और उसके बाद अब उनके बोर्ड्स आएंगे, है। तो उन बच्चों को आप किस किस चीज़ की प्रिकॉशंस रखने के लिए बोलेंगे, किन चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलेंगे, और किस तरह से अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा वो ध्यान लगाएं? बस कुछ बातें हैं बच्चों के लिए इसमें कि देखिए, ऐसा है, बहुत बड़ा मौका है आपकी लाइफ का, लेकिन अंतिम मौका भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा मौका है, एक बड़ा पड़ाव है जो वो पार करने वाले हैं। सबसे पहले तो उसकी गंभीरता को समझेंगे, उस हिसाब से तैयारी करेंगे। बोर्ड में नंबर लाने का हर एक सब्जेक्ट का एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक पे काम करें, अपने टीचर से बात करें उन चीजों पे। समय रहते जो चीजें रह गई हैं उनको कवर करने का समय अब आ गया है। जब तैयारी करें तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अलग रखें। ठीक। ये इन दिनों थोड़ा सा बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनका रहता है थोड़ा ना, हाँ, रात मतलब। भर पढ़ना, ये सब है। हाँ, हाँ, और हाँ। आजकल बच्चे मोबाइल पे बहुत कनेक्टेड रहते हैं एक बहुत दूसरे के बहुत से। ज़्यादा एक दूसरे लेकिन ग्रुप्स जब बन गए हैं। बिल्कुल, तो वो जब हम पढ़ रहे हैं उस टाइम को हम डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अलग रखेंगे। बिल्कुल। और
अब तैयारी करने का वो समय आ गया जब आपको चीजों को ब्रश अप करना है जल्दी से, तो उस पे कंसंट्रेट करें, लेकिन घबराहट से तैयारी नहीं करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर जो आप कर पा रहे हो आप वो भी नहीं कर पा। बिल्कुल। तो सबसे पहले समझिए क्या टेक्निक है हमारे को बोर्ड एग्जाम क्रैक करने की अपने सब्जेक्ट के लिए। डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं इस टाइम पे, और थोड़े समय के लिए अपने स्टडी आवर्स को बिल्कुल बढ़ा दीजिए और डिलिजेंटली तैयारी कीजिए इस मौके के लिए, पर ये अंतिम मौका भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए मतलब थोड़ा आप जैसे नींद भी मतलब ज़रूरी है बच्चों के लिए कि उतना पीरियड आप सोएं भी, और उसी तरह से आप जैसे अभी आपने बताया कि अपना टाइम टेबल मैनेज कर लें उसके इस तरह से। वो तो मैनेज करना ही होगा। हाँ, नींद तो जरूरी है, हाँ। लेकिन हमें भी पता है, हमने भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं, नींद उड़ी भी रहती है तो वो भी सही है, बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल। गलत नहीं, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। पर सबसे ज्यादा यही समझना है, अपना टारगेट, दूसरे से कंपैरिजन नहीं, बिल्कुल। अपना टारगेट, और बिना डिस्ट्रैक्शंस के कीजिए थोड़े दिनों के लिए, थोड़े दिनों की तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार होता है ना, बच्चे एक दूसरे, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल दूर रहो, नहीं तो बच्चे एक दूसरे से पूछते रहते हैं तुम्हारा कितना हो गया, मेरा कितना हो नहीं, गया। वो बिल्कुल कनेक्ट करें, एक दूसरे से कनेक्ट करें, क्योंकि दोस्तों का सहारा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम, क्योंकि देखिए बड़ी जल्दी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर मोबाइल में कुछ देखने हाँ लग जाते बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल। क्योंकि इतना मजा नहीं आता उसमें। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए कि हमारा पेरेंट्स माइंड इधर से उधर शिफ्ट कर रहा है, ऐसे नहीं हो। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए उसमें इस हाँ, चीज़ का। सब सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल देखिए मेरे को याद है, मैं एग्जाम देती थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ जागती थी, मेरे लिए वही बहुत बड़ा सहयोग था। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी उस चीज़ से गुजरे, हम भी अपनी बेटी के साथ पूरी पूरी रात जागते, बकायदा उसके पास बैठते थे, देखते थे उसे कुछ ज़रूरत तो नहीं है खाने के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो उस तरीके से एक सहयोग करें, लगे होने की बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हैं हमारे पेरेंट्स। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं यहाँ आ जाऊंगी, बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद है तो मैं ये पूछूं कि जैसे अभी बच्चों के अभी पढ़ाई का टाइम आ रहा है, एग्जाम्स का, तो इन्हें थोड़ा जंक फूड से दूर रहना चाहिए ना। जंक फूड से तो देखिए हमेशा ही रहना चाहिए दूर। हमेशा तो नहीं रहते हमें बच्चे। अरे देखिए टेस्ट के, हमारा दूसरा फूड भी बहुत टेस्टी होता हाँ है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। ये जो जंक फूड हम लेते हैं ना, हमें लाइफ लॉन्ग बहुत परेशानी देने वाला। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ हृदय और स्वस्थ दिमाग होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हम ये जैसा बच्चों को खाए, समझाना पड़ेगा। देखिए टेस्ट हो सकता है उसके हाँ अंदर, लेकिन टेस्ट दूसरी चीजों में भी है ना, ये हमें समझना है। और ये बच्चे आजकल इंटरनेट पे सब सर्च कर सकते हैं, ये सर्च करके देख सकते हैं कि जंक फूड से हाँ क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। तो ये घर में माहौल बनना चाहिए कि हम जंक फूड नहीं खाते और रेडिली इतना उसको नहीं लेते। और दूसरा जो पैकेज फूड आता है, आप देखिए गर्म खाना आता है घर में, उसमें कितना तो माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है आपके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल तो उसकी बिल्कुल। तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो कितना हैजार्डस है, आगे जाके बिल्कुल कैंसर और जैसे कितने जानलेवा बीमारियां हो सकती बिल्कुल। हैं। तो उसके और बारे में एग्जाम्स डे में तो मैं ये कहने चाहूंगी आपसे, आप ही कहिए कि आप थोड़ा बच्चे दूर रहें एग्जाम डेज में, तो जंक फूड से तो बिल्कुल ही। हेल्दी खाइए, हल्का खाइए, जिससे कि आपको स्फूर्ति महसूस हो, हाँ, एक्टिवनेस में। एक्टिव रहें। जंक फूड आपको लेजी बनाता है। तो अपना एक डाइट ऐसा होना चाहिए। और मुझे लगता है दोस्तों का आपस में ऐसी बात करनी चाहिए ना कि बिल्कुल। मैं ऐसा खा रहा हूँ आजकल जिससे कि मेरे को हम्म। लेजीनेस महसूस नहीं होती, उस तरह की एक स्पर्धा होनी चाहिए आपस में बच्चों में। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा रोल निभाता है ये खाना भी, बहुत बड़ा रोल निभाता है। साथ में फिजिकल एक्सरसाइजेस बच्चों को नहीं छोड़ने चाहिए इन दिनों। रोज आप थोड़े फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए, इट विल मेक यू एक्टिव। पर जो उनको पसंद हो, थोड़ा कुछ भी खेलने जा स्पोर्ट्स रहे भी, हैं, हाँ running खेल खेलने भी जा सकते रहे हैं। हैं, कुछ हाँ भी कर रहे हैं, टेनिस खेलते हाँ। हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, कुछ या साइकिलिंग जिम करते जाते हैं, हैं, कुछ जिम साइकिलिंग जाते करते हैं। हैं, बिल्कुल। और- पर फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें, चाहे 45 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए करें। हाँ, जिसको जो भी पसंद है, जिम जाना है, योगा करना है, आपको बैडमिंटन खेलना है, कहीं भी जाना है, साइकिलिंग करनी ये है, ये एग्जाम ये की जरूर तैयारी के करें। साथ साथ रेगुलर करिए, आपकी स्पीड पढ़ने की बढ़ जाएगी। मतलब आपका कहना यही है कि उसको एक बोझ ना समझ के, बाहर ना समझ के, कूलली आप तैयारी करिए, और अपना थोड़ा खाने का ध्यान रखिए, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहिए, जो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, और थोड़ा तो रहना आपका जो पड़ेगा। एक टारगेट है उसको अपना आप बड़ी खूबसूरती के साथ उसको अचीव करिए, है जी ना। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा आज सुष्मिता जी ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि बच्चों, आप सब ने बहुत अच्छे से सुना होगा और समझा भी होगा
तो मैं आपसे यही एक सुष्मिता जी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आप लोगों से पूरी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा खाने पीने का, बच्चों जंक फूड को थोड़ा दूर रहना। अभी आप अपने एग्ज़ाम दीजिए, और जैसा सुष्मिता जी ने कहा, मौका है पर अंतिम मौका नहीं है, इस लाइन को बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। तो आप बच्चों सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और आज मैं सुष्मिता जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, और मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक टॉपिक के साथ और नए टॉपिक के साथ भी। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।